डायरी के पन्ने में, एन की डायरी में हम लोग पढ़े हैं कि वो डच नागरिकों के बारे में बात कर रही है कि कुछ लोग ब्रिटेन के पक्ष में हैं और कुछ लोग ब्रिटेन के पक्ष में नहीं हैं। फिर वो बोल रही है जो मूर्ख हैं वो ब्रिटेन से नफ़रत करते हैं, क्योंकि यदि ब्रिटिश जर्मनी से समझौता कर लेता तो सब कुछ समाप्त हो जाता लगभग। आगे बोल रही है, फिर अपनी समीक्षा कर रही है कि क्या मैं वाकई घमंडी हूँ। जो लोग मुझे घमंडी समझते हैं वो लोग शायद मुझसे ज़्यादा घमंडी होंगे। आगे, यह वाक्य मेरा हिस्सा है, मुझे कोई नहीं समझता, इसको बोल रही है। यह वाक्य मेरा हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो, क्यों नहीं किट्टी? मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए ना जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसकी बातें करना और इस तरह की कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है हमने जो वायदा किया है कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कर लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त न देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व मुझसे छुपाता क्यों है? मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज़्यादा घुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनके संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील वर्ष एनेक्सी में ही बिताए। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। ये इसमें जो एन है वो बता रही है कि घर में कोई उसकी भावनाओं को समझता नहीं है। उसकी माँ तो बिल्कुल भी नहीं समझती है, और जो उसका मित्र है उसके साथ पढ़ता है पीटर, वो उन दोनों की सोच एकदम अलग है एक दूसरे से। फिर भी उन दोनों ने एक वायदा किया है, वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बोल रही है कि मैं अपनी सारी बातें बता के झल्लाहट निकाल लेती हूँ, लेकिन पीटर ऐसा है कि वह अपनी बात किसी से कहता ही नहीं है, जबकि उसे लोग कामचोर बोलते हैं और आलसी बोलते हैं। इसलिए वो अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम को, नकारा और आलसी इल्ज़ाम को हटाना चाहता है। जबकि मुझे उस पर गुस्सा ये आता है कि वो अपनी बातें किसी को भी तो बता सकता है। और मेरा अनुभव कहता है कि जो पीटर जैसे घुन्ने लोग होते हैं, जो किसी के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहते, ऐसे लोग भी कभी कभी मुश्किल दौर में किसी दूसरे से अपनी बात शेयर करने की तीव्र लालसा लिए हुए होते हैं। फिर रोले पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस, मतलब किशोरावस्था का प्रारंभिक काल, जिसमें बच्चा हर बात पे तर्क करने की क्षमता रखता है, इस एनेक्सी में ही बताए हैं। बोल रहा है, पीटर मेरा मित्र है, लेकिन मैं ऐसे एक अच्छे दोस्त की तलाश करती हूँ जो अपनी बातें मुझसे शेयर करे, मेरी बातों को भी सुने और अनुभव कर सके। बाकी कल पढ़ते हैं।